भगवत कथा अनुरागी भक्तों को मैं तरुण श्याम दास आप सभी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के भगवत गीता के इस सत्र में। अभी हमारे कुछ भक्त आ गए हैं और कुछ भक्त अभी लॉग इन होंगे, तो हम एज यूजुअल हर सत्र की तरह जिस तरह एक छोटे से कीर्तन से प्रारंभ करते हैं, तो मैं जय राधा माधव का कीर्तन गाऊंगा और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे पीछे पीछे आप उसको रिपीट कीजिएगा। चलिए, तो जय राधा माधव का हमने 3-4 बार हरे कृष्णा कल्पना माता जी हरे कृष्णा, तो हमने कई बार इस कीर्तन को गाया है। आज भी हम भगवान का यही कीर्तन गाते हैं और थोड़ा जब तक सभी डिवोटीज भी लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जय राधा माधव कुंज बिहारी। आप लोग मेरे पीछे गाइएगा। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। आप सभी गाइएगा, सभी भक्तों से अनुरोध है, प्लीज आप रिपीट करना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव राधे। गाइए। राधा माधव राधे।
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल। तो एक बार फिर से आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे इस भगवत गीता के सत्र में। अध्याय भगवत गीता का हम 3rd चैप्टर अभी रिज्यूम करेंगे। पिछली बार आपकी कक्षा सेव्य राधा ने ली थी और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स के ऊपर आपने उसका 2nd पार्ट पिछले हफ्ते आप लोगों ने उसका श्रवण किया था। और अब हम अपने भगवत गीता के जो 3rd चैप्टर है उसको हम रिज्यूम करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज हम इस 3rd चैप्टर को कंप्लीट भी कर दें। सो मैं आज का अपना सत्र प्रारंभ करता हूँ। कुछ एंटर कर दूं। ओके, चलिए तो आज का हम सत्र प्रारंभ करते हैं और उसके पहले मैं छोटा सा प्रेयर बोल लेता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्त 3रे अध्याय पर अभी हम भगवत गीता के हैं। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप अपना भगवत गीता का जो 3rd चैप्टर है कर्मयोग, जिसको अभी हम वर्तमान में जो हमारा चल रहा है, उसमें आप श्लोक संख्या 38 ओपन कर लीजिए। 3.38। और जैसा कि हमने पिछले जो सत्र था भगवत गीता का, उसमें हमने 36 और 37 वर्ष हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद आपको याद होगा कि हमने श्रीमद् भागवतम में से अजामिल की कथा को हमने चर्चा की थी। और ये लिंक इस प्रकार हुआ था कि 36 वर्ष के अंदर महाबहु अर्जुन भगवान कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा क्या हो जाता है कि वो पाप के अंदर अपना जघन्य अपराध करने लगता है? क्यों करता है ऐसा? वो अर्जुन ये प्रश्न करते हैं 36वें वर्ष के अंदर। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर इसका 37वें वर्ष के अंदर उत्तर दिया था। और भगवान ने कहा था, काम, डिजायर, टू मच ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन या डिजायर, एष क्रोध। 37वें वर्ष की बात कर रहे हैं अभी। रजोगुण समुद्भवः, यानी मोड ऑफ पैशन के संसर्ग में जब जीवात्मा आ जाता है और जब मोड ऑफ पैशन की क्वालिटीज को एक्वायर कर लेता है, तो काम, एष, क्रोध, और इससे महाशनु महापापमा विद्येनमि वैरिणम। वैरिणम, अब याद कीजिए 37वें वर्ष की 2nd लाइन का आखिरी वर्ड वैरिणम, यानी भगवान कहते हैं इस कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है
और जो जब काम पूर्ण नहीं होता है तो उसका क्रोध में परिवर्तित होता है, और क्रोध में परिवर्तित होने के बाद व्यक्ति की बुद्धि डिस्टर्ब होती है, उसका नाश होता है, और वो कई प्रकार के जघन्य पाप कर्म करता है, और ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वैरिणम। तो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के हमें बताया कि काम और उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध किस प्रकार जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। और इसी से संपर्क करते हुए हमने अजामिल की कथा का श्रवण किया था। आपको याद हो, श्रीमद् भागवतम में से भागवत का 5th कैंटो, जहां हमने अजामिल की हिस्ट्री, एक्चुअल इवेंट, एक शुद्ध ब्राह्मण उच्च कोटि का वैष्णव जो अचानक से शूद्र स्त्री वैश्या और किसी व्यक्ति को देखता है, और उसका बुद्धि काम के उत्तेजन से बुद्धि भ्रमित होती है, और उसके बाद वो किस प्रकार से उसका फॉल डाउन होता है, और वो वेश्या से विवाह कर लेता है, विवाह करके जघन्य कर्म करता है, 10 बच्चे उत्पन्न करता है। ये मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ कर रहा हूं अजामिल का। और उसके बाद जब उसके 10 बच्चे हो जाते हैं, सबसे छोटा जो बालक होता है, तो घर में साधु आते हैं और साधु भिक्षा मांगते हैं, तो वो वेश्या स्त्री भिक्षा देती है, तो वो वैष्णव होते हैं, साधु होते हैं, तो साथ में सामने कुछ देते हैं, और छोटे बच्चे का नाम नारायण रख देते हैं। और हम जानते हैं कि जब अजामिल 88 साल का था, उसका छोटा पुत्र था, और उससे बहुत आसक्त था अपने पुत्र में, हर वक्त नारायण ये करो, नारायण यहाँ जाओ, ऐसा खाओ, वो करो, नारायण नारायण, अपने पुत्र में आसक्ति बहुत होती है। और जब उसका मरण समय आता है, सामने 3 यमदूत दिखते हैं अजामिल को, हमने ये चर्चा की थी। और यमदूत जब उसके आत्मा को हृदय से यमपाश, भागवत में डिस्क्रिप्शन है, यमपाश के साथ जब आत्मा को हृदय से निकालते हैं, तब वो डर जाता है बहुत, और जोर से अपने पुत्र को देखता है, वो पुत्र की चिंता में पुत्र को पुकारता है नारायण। तुरंत 4 विष्णुदूत वहां प्रकट हो जाते हैं, और उस वक्त फिर विष्णुदूतों में और यमदूतों में संवाद होता है धर्म के ऊपर, जो अजामिल आधा अंदर आधा बाहर ये सब देखता है, और किस प्रकार विष्णुदूत यमदूतों से अजामिल की रक्षा करते हैं, और फिर उसकी उम्र बढ़ा के वो चले जाते हैं वहां से। फिर अजामिल अपनी भक्ति करता है, दोबारा अपने आप को प्योरीफाई करता है, और फिर भगवत धाम वापस लौटता है। तो मतलब काम एश क्रोध, 37 वर्ष की बात कर रहे हैं अभी हम राइट नाउ, 37 वर्ष। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्र वह, भगवान ने ये बताया क्लियर कि ये सबसे बड़ा वैरी है। और इसी वजह से अजामिल की क्या स्थिति हुई थी, पर क्योंकि वो एक अच्छा भक्त था, क्योंकि वो एक अच्छा उच्च कोटि का वैष्णव था, और क्योंकि उसको छोटे बच्चे का नाम साधु वैष्णव की कृपा से नारायण मिला था, तो भगवान ने उसको बचा लिया और एक चांस दिया उसको वापस से अपने सदगति करने के लिए। तो ये वास्तविक डिस्क्रिप्शन भागवतम के 5th कैंटो में है, बहुत सुंदर है। मैंने उसकी पुस्तक आपको बताई है, मृत्यु द सेकंड चांस, हिंदी के अंदर। तो आप इंग्लिश में द सेकंड चांस, वो उस बुक का नाम है, आप टेम्पल से लेके उसको जरूर पढ़िएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब भगवान आगे 38 वर्ष के अंदर क्या कहते हैं, इस पे हम समझते हैं। तो भगवान कृष्ण अब आगे क्या कहते हैं, धूमेना व्रियते, धूमेना व्रियते वर्हि यथा आदर्शः मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तदा तेनेद मावृतम। एंटर, ओके। धूमेना व्रियते वर्हि यथ आदर्श मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तदा तेनेद मावृतम। धूमेन, भगवान क्या कह रहे हैं, धूमेन मतलब धुएं से, धुआं, आवृयते कवर हो जाती है, ढक जाती है, वर्हि अग्नि, जैसे अग्नि धुएं से कवर हो जाती है, यथा जिस प्रकार आदर्शः शीशा, दर्पण यानी मिरर, मलेन धूल से, डस्ट से, च भी यथा जिस प्रकार, उल्बेन गर्भाशय द्वारा, आवृतः ढका रहता है, फॉर्म बाय एम्ब्रायो से कवर होता है, गर्भः भ्रूण गर्भ, तथा उसी प्रकार सिमिलरली
तेन काम से, काम काम लस्ट से, इदम यह आवृतम ढका है। यह मतलब आत्मा, सोल, आत्मा उसी प्रकार से ढका है जिस प्रकार धुएं को, धुएं से अग्नि कवर हो जाती है, जिस प्रकार एक दर्पण पे डस्ट जम जाती है, और जिस प्रकार एम्ब्रायो कवर करता है वॉर्म को, उसी प्रकार से लस्ट, लस्ट जो होता है वो आत्मा को, प्योर सोल को इस प्रकार से कवर कर देता है, ऊपर उसके आवरण, आवरण आ जाता है। तो यहां प्रभुपाद हमें बहुत सुंदर लिखते हैं, इस श्लोक का जो अनुवाद और तात्पर्य है एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, जीवात्मा जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार लिविंग एंटिटी यानी कि जीवात्मा यानी कि हम, यह काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। विभिन्न मात्रा मतलब दी कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दिस लस्ट, कैटेगरीज ऑफ लस्ट से लिविंग एंटिटी भी आवृत रहता है। तो तात्पर्य के अंदर क्या लिखते हैं प्रभुपाद, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूमिल हो जाती है। यह आवरण क्या है? काम ही है, जो भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन को बताया कि सबसे बड़ा बैरी है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय, वॉर्म पे एम्ब्रायो की कवरिंग होती है। जब काम की उपमा धूम से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव्य गम्य है। अब यहां पर वास्तविकता में आत्मा भगवान का अंश है, प्योर सोल है, लेकिन जब वो मटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आता है और जब मटेरियल अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग भौतिक गुणों को अपने अंदर अपनाता है, खास करके रजोगुण को जब अपना लेता है, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि काम की अलग अलग लेयर के बारे में यहां पर अभी मैं आपको समझाता हूं। तो यहां तो लस्ट जो है उसको कंपेयर किससे किया गया है? स्मोक से, जो कि धुएं अग्नि के ऊपर होती है। अग्नि पर हम देखते हैं कहीं कुछ धुआं होता है, तो ये समझा जाए कि फायर ऑफ द लिविंग स्पार्क कैन बी लिटिल परसीव्ड। अब यहां पे ये जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं ना भगवान ने, प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंदर ये तीनों को दृष्टांत, 3 दृष्टांत से लिंक करते हैं। तो कैटेगरीज ऑफ लस्ट है, धुएं को अगर आप थोड़ा फैन करेंगे, थोड़ा सा अग्नि के ऊपर हल्का फैन करेंगे तो धुआं हट जाता है और अग्नि एकदम से प्रज्वलित होती है। पहली चीज, हल्के फैन से भी। दर्पण पे जो डस्ट होती है, कांच पे बहुत दिनों की अगर डस्ट जम जाती है, शीशे पे, कांच पे, खिड़की पे हम जब देखते हैं, उसको हटाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है, वो उसकी थिक लेयर हो जाती है डस्ट की, तो उसको हटाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है। उसके बाद लेकिन जो दृष्टांत तीसरा भगवान ने दिया कि वॉर्म और एम्ब्रायो की कवरिंग, जहां पर बच्चा एक छोटा जो होता है, शिशु, गर्भस्थ शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता, एकदम से उसकी इंटेंसिटी कैटेगरी काफी ज्यादा होती है कि एकदम वो हिल भी नहीं सकता, बिल्कुल उसके अंदर पैक होता है, मतलब स्वतंत्र बिल्कुल नहीं होता। ये जो दृष्टांत है तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है, इस दृष्टांत की इस अवस्था को जीवन की अवस्था वृक्षों के समान है, ट्रीज, लाइक ट्रीज। तो तीनों को लिंक किया गया है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस डोरमेंट होती है, डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस, यहां तक कि जो लोग कई प्रकार के अनसिविलाइज्ड भी हैं, उनमें भी कृष्णा कॉन्शियसनेस की चिंगारी या कृष्णा कॉन्शियसनेस डोरमेंट स्टेट के अंदर हर एक में होती है, जिसको कि थोड़ी सी कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस से प्रज्वलित किया जा सकता है। जैसे कि देखो, अग्नि के ऊपर धुआं हटाएंगे, हल्का एफर्ट लगेगा तो अग्नि एकदम भड़केगी। इसी प्रकार से ह्यूमंस के अंदर भी यही है,
थोड़ी सी कृष्णा कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा हम किसी को हरि नाम दें और वो थोड़ा प्रयत्न करे तो उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रज्वलित होने लगती है अग्नि के समान। दूसरी जो दृश्य एग्जाम्पल दिया भगवान ने यहाँ पे, जहां पर कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार दर्पण पे धूल जमती है, ये दृष्टांत पशु पक्षी की कॉन्शियसनेस से आप इसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी जो लस्ट की जो कोटि है, कैटेगरी है, वो ज्यादा है, और वो पशु और पक्षियों की जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी ज्यादा थिक होती है, थिक लेयर होती है। और तीसरी दृष्टांत जो भगवान ने यहां बताया कि जो एक थर्ड कैटेगरी बताई जहां पर कि पूरी तरह से शिशु पैक्ड है, हिल डुल भी नहीं सकता, तो प्रभुपाद देखिए तात्पर्य के अंदर यहां पे लिखते हैं अंत में कि वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है। जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, खड़े हैं, वो भी जीवात्मा ही हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उनमें काम की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ लस्ट, उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। चेतना शून्य, जो कॉन्शियसनेस होती है वो बहुत ही उनमें कम होती है। और धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है। ये परपट में आप लास्ट में देखोगे, जो लास्ट है, लास्ट के जो लाइन्स है, 6-7 लाइन, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है, ह्यूमन बींग्स के समान है। क्योंकि मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावामृत का उदय होता है, और यदि वह प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि, आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रण किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन, ह्यूमन बर्थ, जो आपका मेरा है अभी इस वक्त समय, जीवात्मा के लिए ऐसा अवसर है जिससे वह इस संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावामृत के अनुशीलन द्वारा ही जीता जा सकता है। लास्ट लाइन में क्या लिखा है? योग्य निर्देशन, मतलब हम अपने मत के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार डिवोशनल सर्विस या कृष्ण भावामृत प्रैक्टिस अगर करेंगे तो प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं योग्य निर्देशन, मतलब गुरु परंपरा से जो प्रोसेस हमें मिल रहा है, गुरु परंपरा से जो हमें विधि ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं, गुरु परंपरा। और गुरु परंपरा का सबसे और अच्छा एग्जाम्पल, जब ये चैप्टर खत्म होगा, चौथा अध्याय प्रारंभ होगा, उसके पहले श्लोक के अंदर ही भगवान ने डिसाइप्लिक सक्सेशन की बात करी है। 4.1 जो अगले सत्र में हम शुरू करेंगे, वहां भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सबसे पहले मैंने भगवत गीता का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और उसके बाद विवस्वान ने अपने पुत्र को दिया था, और उन्होंने आगे इसी ज्ञान को ट्रांसफर किया इक्ष्वाकु को। इस प्रकार से ये ज्ञान डिसाइप्लिक चेन में आ रहा था। तो ये गुरु परंपरा के बारे में 4.1 में भगवान ने भी दृष्टांत दिया है। तो इस श्लोक से हम ये समझ पाते हैं कि भगवान ने जीवात्मा के आवरण की, लस्ट की 3 कोटियों को के बारे में बताया है, और ये 3 कोटियां मनुष्य जीवन, अग्नि और धुआं, मनुष्य जीवन से उसका रिलेशन हुआ। दूसरा जो बताया प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य के अंदर कि जो आवरण डस्ट का जम जाता है दर्पण के ऊपर, वो पशु पक्षी की कॉन्शियसनेस, चेतना के अनुसार है। और तीसरा जो गर्भाशय में शिशु जिस प्रकार से एम्ब्रायो की कवरिंग होती है फॉर्म पे, वो जो एग्जाम्पल, उसका दृष्टांत का रिलेशन किससे हुआ? पेड़, वृक्ष से, जिसकी चेतना बहुत ज्यादा शून्य होती है, क्योंकि उसकी कैटेगरी ऑफ लस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से जीवात्मा काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत, कवरिंग रहती है। मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था कि भगवान की जीवात्मा तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी, मार्जिनल। हाँ, देखो एक्सटर्नल कौन सी है? ये मटेरियल वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है ना, ये ये मटेरियल वर्ल्ड में सब दिख रहे हैं,
ये दिस इज मटीरियल एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी। उसके बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति है हृदय शक्ति, जो कि अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं। वो आध्यात्मिक शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत पूरा है, और जहां भगवान स्वयं गोलोक में प्रेजेंट हैं। वैसे तो प्रेजेंट सब जगह हैं, लेकिन वहां पर तो प्रेजेंट प्रॉपर हैं। और जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है। उसको ये चॉइस है कि या तो वो मटेरियल की तरफ शिफ्ट हो सकता है, या वो अपनी इच्छा के अनुसार स्पिरिचुअल एनर्जी आध्यात्मिक शक्ति की तरफ भी जा सकता है। तो यहां हमने इस श्लोक के अंदर ये इसका क्रक्स है। अब भगवान आगे क्या कहते हैं, लेट अस सी व्हाट कृष्णा सेज। 30 आपने 8 अभी हमने वर्स किया, अब हम 39th वर्स देखते हैं। तो काम के ऊपर भगवान कितना अर्जुन को माध्यम बना के हमें इस बारे में ज्ञान दे रहे हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, नित्य वैरिणा, अगेन वैरिणा, एनिमी की बात कर रहे हैं। नित्य वैरिणा मतलब एटर्नल एनिमी। पिछले श्लोक में भी भगवान ने कहा 37th वर्ष के अंदर कि ये वैरी है अर्जुन, ये वैरी है तुम्हारा, ये जीवात्मा का शत्रु है। यहां भी कहते हैं नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। अनुवाद इस प्रकार, ज्ञानमय जीवन की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु एटर्नल एनिमी से ढकी रहती है। अब क्या ढकी रहती है, काम से क्या ढका रहता है, ज्ञानमय जीवात्मा। ज्ञानमय जीवात्मा, देखो ज्ञानमय इसलिए बोला क्योंकि जीवात्मा इज फुल ऑफ नॉलेज। जीवात्मा सच्चित आनंद, भगवान का जो स्वरूप है वो किसका है, उनकी बॉडी, उनकी फॉर्म सत्य चित्त आनंद है ना, यानी एटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज है, ऑल ब्लिसफुल सच्चित आनंद विग्रह। कृष्ण का जो फॉर्म है सच्चित आनंद विग्रह। आत्मा भगवान का अंश है, तो आत्मा भी सच्चित आनंद ही है, लेकिन हम अणु हैं। भगवान नित्य नित्य नाम एटर्नल में एटर्नल है, सुप्रीम एटर्नल है, लेकिन सत्य चित आनंद प्योर सोल एक्चुअली इज फुल ऑफ नॉलेज। तो ज्ञानमय, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना प्योर कॉन्शियसनेस उसके काम रूपी नित्य शत्रु से कवर ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता, सेटिस्फाई ही नहीं होता, कभी उसकी प्यास नहीं बुझती, कभी उसकी भूख नहीं मरती। जितना भी आप लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो भी करते हैं, जितना करते हैं, इंद्रियां और मांगती जाती हैं, तो ये कभी भी सेटिस्फाई होते ही नहीं है, और अग्नि के समान जलता रहता है, हमेशा अग्नि के समान मांगता रहता है। तो अब यहां पर प्रभुपाद क्या लिखते हैं, मनुस्मृति जो लिखा है यहां में कहा गया है, यानी लॉ बुक ऑफ मैनकाइंड, मनु। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, आपको मैं समझा देता हूं, मनुस्मृति ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे हैं उसमें 1000 दिव्य युग हैं। और आप जानते हैं कि एक दिव्य युग के अंदर कलयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, सतयुग है। तो ये जो 4 युग का सेट हुआ, ऐसे 1000 दिव्य युग होते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे केवल दिन में। 12 घंटे 1000 जो ये दिव्य युग हुए, इसके अंदर 14 मनु होते हैं। हर एक मनु को 71 दिव्य युग का सुपरविजन दिया जाता है, 71 दिव्य युग। तो ऐसे टोटल ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। और सबसे पहले जो मनु थे इस काल के, ब्रह्मा जी के दिन के, वो थे वैवस्वता स्वयंभू मनु, और अभी चल रहे हैं 7th मनु है वैवस्वता मनु। तो मनुस्मृति, लॉ बुक ऑफ मैनकाइंड, मनु जी का जो शास्त्र है, उस स्मृति के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, उसी प्रकार भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है।
अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, अपराधियों को। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं या भगवान से ईर्ष्या करते हैं या भगवान स्वयं बनना चाहते हैं कि मेरी सेवा हो, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। यानी कि लस्ट, मैथुन या डिजायर हर प्रकार की, उससे बंदी बनाए जाते हैं। और उससे क्या हो जाता है, उनका भौतिक जगत के अंदर जो इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में टाइम प्रोलॉन्ग होता जाता है। ऐसे हमारा टाइम हम खुद ही प्रोलॉन्ग करते आ रहे हैं, क्योंकि हम अगर मोड ऑफ पैशन के संसर्ग में रह करके अपने काम के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे और उसके वशीभूत होकर के कार्य करेंगे, तो हम अपनी ड्यूरेशन इस भौतिक जगत में बढ़ाते जाएंगे। कैसे बढ़ाते जाएंगे कि हम अपने अगले कई जन्म लेना पड़ेगा हमें, और हम लेते ही जाएंगे, क्योंकि हम अपनी ड्यूरेशन खुद बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर प्रभुपाद वही लिखते हैं, वही बताते हैं हमको, इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति, ओनली फॉर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ। भौतिक सभ्यता का अर्थ है कि इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना, इंक्रीज करते जाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब कि हमें यह समझना जरूरी है कि मैं जीवात्मा हूं और मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही उसका चरम शत्रु है, एनिमी है, वेरिणम। यहां भी लिखा हुआ है 39th वर्ष के, आप देखो फर्स्ट लाइन के लास्ट में, नित्य वैरिणम, एटर्नल एनिमी अर्जुन भाई, आप समझ लो बात को ये। और 37 वर्ष के अंदर भी बोला अर्जुन भाई कि वैरिणम, ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द लिविंग एंटिटी। फिर किस प्रकार से कौन सी कैटेगरी बताई भगवान ने, है ना, अग्नि पे धुआं, ये दर्पण पे डस्ट हो गई, और गर्भाशय पे वो भ्रूण पे एम्ब्रायो की कवरिंग। तो ये भगवान ने हमको बताया नित्य वैरिणम। ये भगवान कृष्ण कितना इस पर फोकस डाल के इस बात को अर्जुन को बार बार बता रहे हैं काम के बारे में। अब ये शत्रु है, तो शत्रु कहां है हमें यह पता होना चाहिए कि शत्रु कहां है, इससे हम कैसे निपट सकते हैं, इस शत्रु को हम कैसे जीत सकते हैं, हम इस शत्रु को कहां रहता है अगर हमें पता ना हो तो हम कैसे इस शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। मान लीजिए कोई युद्ध चल रहा है और अगर किसी सेना को, सामने वाली जो सेना है जिससे युद्ध करना है, उनको पता ही नहीं कि शत्रु कहां है, किधर छुपा है, कहां से अटैक करता है, तो कैसे उस शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार से युद्ध किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो अब अगले श्लोक में भगवान कृष्ण, कौन, भगवान कृष्ण, कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई सुप्रीम ह्यूमन पर्सनैलिटी की बात नहीं, ये जो आप सूर्य देख रहे हैं ये उनकी आंख मानी जाती है, जो पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं ये जो ब्रह्मांड पूरा तो नहीं दिखता हमें, जितना भी हमें रात को दिखता है ऐसे ऊपर, ये उनके एक रोम के छिद्र में से निकलता है, वो कह रहे हैं ये। मतलब उनके एक रोम के छिद्र में से कोटि कोटि ब्रह्मांड, मिलियंस, एक भी नहीं, दो भी नहीं, हजार भी नहीं, मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस जिनके अंदर समाये हुए हैं और निकलते हैं बाहर, वो स्वयं कह रहे हैं कि ये काम कहां पर होता है मनुष्य के को समझने के लिए। दुश्मन कहां पाया जाता है, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एते ब्रह्मो ह यत् येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, सेंसेस, मन यानी माइंड, बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। ये तीन जगह पर ये काम पाया जाता है। ये दुश्मन, ये वैरी, ये एटर्नल तुम्हारा एनिमी कहां, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसको मोहित कर लेता है। अब चूंकि
देखो इसमें भागवत का एक बहुत अच्छा श्लोक भी आएगा जो भी हम डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण का 10th कैंटो का बहुत अच्छा वर्स है which we discuss। यहां प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, मन, बुद्धि और इंद्रियों पर, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। अभी मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। माइंड सबका सेंटर, केंद्र बिंदु सारे कार्यकलापों का। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की क्या हो जाती हैं? शरण स्थली, काम को शेल्टर दे देती हैं। मन और इंद्रियां शेल्टर देती हैं काम को। इसके बाद बुद्धि ऐसे कामपूर्ण रुचियों की राजधानी, कैपिटल बन जाती है। फिर बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है, वेरी क्लोज टू सोल, निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा भी प्रभावित होता है, जिससे उसमें क्या आता है? फॉल्स ईगो, मैं ये हूं, आई एम दिस, आई एम दैट, और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वो वास्तविक सुख मानता है। अब भागवत में 10th कैंटो के अंदर ये जो वर्स है, ये क्या बताता है इस प्रकार की स्थिति के बारे में? श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 84th चैप्टर 13th वर्स, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। ओके, यस्याद बुद्धि कुणपे त्रिधादुके स्वधिह कलत्रादिषु भौम इज्जधिह यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चिजेष्व विज्ञेषु स एव गोखर। गाय और गधा, गोखर, गो मीन्स गाय, खर मीन्स गधा, डोंकी। अभी देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या लिखा हुआ है। जो मनुष्य, मतलब ऊपर जो अभी फर्स्ट पैराग्राफ में जो स्थिति बताई, किस प्रकार मन और इंद्रियों जो है वो काम को शरणास्थली बना लेते हैं, बुद्धि भी उसकी राजधानी बन जाती है, और आत्मा के निकटतम पड़ोसी बुद्धि और आत्मा प्रभावित होके मिथ्या अहंकार में अपना तादात्म्य मन और अपने शरीर से कर लेता है। ऐसी जब स्थिति में व्यक्ति होता है तो उसको भागवत क्या कहता है? श्रीमद् भागवत। देखो, जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, ये जो त्रिधातु शरीर है इसको क्या समझ लिया मैंने? आत्म स्वरूप। और जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, देह के विकार मतलब बाय प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी हमारे आसपास के रिलेटिव्स हैं, सब लोग हैं, ये मेरे स्वजन हैं, ये मुझे बचा लेंगे, मैं यहाँ सोसाइटी में रहता हूँ, सब मुझे बचा लेंगे, घर के मेंबर मेरे, मैं सुरक्षित हूँ। जो ऐसा समझ लेता है स्वजन, और अपने आप को समझता है कि यही मैं, देह जो हूं यही मैं हूं, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है कि मैं यहाँ जन्म हुआ, यहाँ वहां जन्म हुआ, ये मेरे लिए बहुत आदरणीय है। जन्मभूमि पृथ्वी जो कि भगवान का प्रॉपर्टी है, उसको बहुत पूजनीय मान के चलता है। और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है, दिव्य ज्ञान के पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं, अभी तो वहां जाके नदियों में स्नान करने के लिए करता है। केवल इस चेतना, इस एटीट्यूड, जो अपने आप को क्या समझ, अपने शरीर को क्या समझ लिया? आत्मस्वरूप। अपने स्वजनों को, ये मेरे स्वजन, ये मेरी रक्षा करेंगे। अरे रक्षा कोई कर ही नहीं सकता। जब मृत्यु आएगा उस वक्त अगर किसी स्वजन सामने सब खड़े हो गए तो वो सदगति होगी ही नहीं। अब कौन रक्षा किससे कर सकता है? अब वो सोचता है कि भाई तीर्थ स्थलों में जाना, बस नहाना है, वहां नदी में नहा लिया, ये सब कर लिया, हो गया, मैं, मेरी जन्मभूमि बहुत अच्छी है, मैं ये शरीर हूं, ये मेरे स्वजन है। ऐसा व्यक्ति को भागवत क्या बोलता है? उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि गधा स्टबन होता है, बहुत जिद्दी, एकदम अखड़ बुद्धि होता है। गो खर, खर गधा, और गो गाय इज वेरी इनोसेंट, बहुत सीधी, बहुत भोली होती है, बहुत भोला सीधा जानवर है गाय, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो इस प्रकार की चेतना में है, भागवत पुराण के अनुसार कहते हैं कि वो गाय की तरह है, बहुत इनोसेंट। हाँ भाई, बहुत सीधा, थोड़ा फुलिश कह सकते हो आप। और खर, खर मतलब जड़ बुद्धि,
स्टबन, जैसे गधा डोंकी होता है, तो ऐसे उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत का 10th कैंटो का 84th चैप्टर का 13th वर्ष है। ये प्रसंग है बहुत लंबा, जिसके अंदर भगवान कृष्ण कुछ आंसर दे रहे हैं ब्रह्मा जी को। वहां पर ये क्वेश्चन आया था, तो उसका उत्तर है कि इस प्रकार से इस चेतना को, जो शुरू में हमने देखा, इंद्रिया मन बुद्धि के आने की वजह से व्यक्ति की चेतना कैसी हो जाती है, तो वो क्या सोचता है, किस विचारों में वो चला जाता है। अब हम अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 41। तो यहां पर भगवान कहते हैं, तस्मात् इंद्रियाण्यदो नियम में भरत शर्व पापमानम प्रजहि होन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। फिर से बोला भगवान ने, काम का वध, काम का दमन करो। अभी दमन जो है वो एक्सटर्नल एफर्ट से हम नहीं कर सकते कि हम अपने आप से प्रयास करें, या हम अष्टांग योग पद्धति, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जो अष्टांग योग है, जो हम अपने प्राण वायु, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए योग पद्धति करते हैं, उससे मन संयम में आने का आता ही है, उसको मन को संयम करने के लिए ही है। लेकिन अष्टांग योग पद्धति अभी इस कलयुग में संभव नहीं है, वो प्रोसेस डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, मन को अगर संयम करना है तो क्या करना है, केवल हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। और जब व्यक्ति ये करना शुरू करता है तो धीरे 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 हमारा मन भी वशीभूत हमारे आत्मा के होने लगता है, बुद्धि के अधीन होने लगता है। तो यहां पर भागवत का एक और श्लोक है जो हम पढ़ते हैं, 2nd कैंटो का, ज्ञान परम गुह्यम में यदि ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदम च ग्रहण गदितम मया। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड वेरी डीप। किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है, जब भगवान स्वयं इसको रिवील करते हैं, तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान का मतलब मैं एक सोल हूं, स्पिरिट सोल, अहम ब्रह्मस्मि। विज्ञान का मतलब क्या, कि मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, परमात्मा कौन है, और मैं उनका इटर्नल सर्वेंट हूं। विज्ञान, ज्ञान मैं एक सोल हूं, विज्ञान मतलब मेरा उनके साथ क्या रिलेशन है, और मेरा उनकी तरफ क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। तो जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना क्या कहलाती है, कृष्णा कॉन्शियस। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होगा, जिससे वह पूरी तरह कृष्णा कॉन्शियस बन सके। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, उल्टा है। क्या है काम, देखो लस्ट जो है ईश्वर प्रेम का क्या है, हेलो, वो पेड़ होता है ना, जैसे आपने नदी पे पेड़ देखते हैं, पेड़ के नीचे वो रिवर के अंदर भी ट्री दिखता है ना, उल्टा। दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस ओनली। ये भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है। ऊर्ध्व मूलम अधम शाखा 15.1। एक देखो आप 15वें अध्याय का फर्स्ट श्लोक खोल के देखो, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखा 15.1 में भगवान ने यही बात कही है। 15वें अध्याय का पहला श्लोक खोल के देखो, हरि बोल। उसमें हाँ, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम मध्यम प्राहुरमव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्यम वेद स वेदविता। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं, जड़ें रूट्स, और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। ये अभी मैं आपको बाद में समझाएंगे जब ये चैप्टर आएगा, लेकिन कहने का मतलब ये
दिस मटेरियल वर्ल्ड एंटायर इज लाइक दिस अपसाइड डाउन। जो ऊपर है उसका रिफ्लेक्शन नीचे है। वहां जो प्रेम है, वास्तविक प्रेम आध्यात्मिक जगत में है, यहाँ उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है काम। तो यहां तो इस जगत में तो प्रेम है ही नहीं, यहाँ परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, लस्ट, अटैचमेंट है, लस्ट है, प्रेम नहीं है, इस भौतिक जगत में है ही नहीं। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, इसी प्रकार काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता, अगर उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग शुरू से दी जाए तो। और अगर जिसको बाद में भी दी जाए जीवन के किसी भी उम्र के पड़ाव में, तो भी उसका जो काम है वो वशीभूत या कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसके बाद का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 श्लोक हैं भी हमारे, और फिर ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। देखो 42, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसः तू परा बुद्धि बुद्धे परतः तू सह। कर्मेंद्रियां यानी 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 सेंसेस, कर्मेंद्रियां यानी क्या हुए, सेंसेस, ये जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। जड़ पदार्थ मतलब मैटर, डेड मैटर, मतलब इंद्रियाणी dull matter. Okay, the working senses are superior to dull matter. अभी भगवान बता रहे हैं हायरार्की, किस हायरार्की के अंदर क्या चीज होनी चाहिए। वर्किंग सेंसेस किससे सुपीरियर हैं, डल मैटर से। माइंड इज हायर देन सेंसेस, ठीक है। तो वर्किंग जो सेंसेस है वो डल मैटर से सुपीरियर हुए। अब मन जो है, मन, माइंड हायर देन सेंसेस, और मन से ऊपर कौन है, मन का बॉस, मन के ऊपर बॉस कौन है, बुद्धि। बुद्धि मन से भी उच्च है, भगवान कहते हैं मन से सुपीरियर है, और वह यानी कि आत्मा, सोल, स्पिरिट सोल, भगवान का अंश, वो बुद्धि से भी बढ़कर यानी श्रेष्ठ है। तो ये सीक्वेंस है हायरार्की की। लेकिन अभी गड़बड़ क्या हो रही है हम जैसे जीवों, मुझ जैसे जीवों के साथ क्या गड़बड़ है कि मन जो है वो बुद्धि के ऊपर आ जाता है और बुद्धि मन के नीचे कार्य करती है। तो हम मन के वशीभूत होकर के जो मन हमें डायरेक्शन देता है हम उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं, जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मन ने डायरेक्शन दी, हमने एक्शन ले लिया, और आध्यात्मिक पद से हम क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि मन की डायरेक्शन पे एक्शन और हो गया डिस्ट्रैक्शन। इस प्रकार से भगवान ने ये बताया कि अगर ये श्रेणी में आप रहोगे, आत्मा, आत्मा के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, मन के बाद फिर इंद्रियां, और इंद्रियों के बाद फिर डल मैटर, तो ठीक है। लेकिन मन के वशीभूत होकर कार्य करेंगे तो मन तो हमसे बहुत बहुत हमें डिस्ट्रैक्ट करके गलत कार्य पे ले जाएगा, रजोगुण में ले जाएगा, तमोगुण में ले जाएगा इत्यादि, अगर मन के ऊपर हमने वश में नहीं किया। अब मन, तो मन को एंगेज करने का जो तरीका है मन को, कि हम अपना जो मन है उसके प्रति हमेशा कॉन्शियस रहने का प्रयास करें। डिफिकल्ट है, इट इज नॉट इजी। 6th चैप्टर में भगवान ने खुद ने ये बात कही है कि हाँ अभ्यास से हो सकता है, डिफिकल्ट तो है, लेकिन मन को हमेशा हम कॉन्शियस रहें, अपने मन के प्रति सजग रहें कि मन मुझे क्या डायरेक्शंस दे रहा है। ये हम कंसिस्टेंटली सजग रहेंगे तो धीरे धीरे अपने मन को ड्रैग कर सकेंगे, रोक सकेंगे हमको डिस्ट्रैक्शन में ले जाने से। कि भाई मन ने कहा ये कार्य कर लो, मैंने कर लिया, 2 बार बोला, 3 बार बोला तो 1 बार किया, 2 बार मैंने अपने आप को रोक लिया। ऐसे ग्रेजुअली अगर हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक तो ये, और दूसरा हम अपने सेंसेस को, ये सेंसेस को, इंद्रियों को कृष्ण का प्रसाद खाने में, भगवान कृष्ण का श्रवण करने में, जो अभी आप कर रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा हूं, भगवान कृष्ण के दर्शन करने में, भगवान कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी के अंदर प्रयास करें, सेंसेस को एंगेज करें, तो मन हमारा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट के ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसके तो बहुत सारे प्रमाण आपको पता ही हैं, इस्कॉन के अंदर है ही।
तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने बताया कि किस प्रकार से किसकी क्या कैटेगरी है और क्या हायरार्की है जिसके हिसाब से कार्य होना चाहिए। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास में है, काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भानामर्थ होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। तो ये हमने समझी, भगवान ने हमें बताई कि मन को हमेशा बुद्धि के नीचे रहना चाहिए। बुद्धि के ऊपर चला गया मन तो सर्वनाश। जो हम अपना करते आ रहे हैं जन्म जन्मांतर से, सभी जीवात्मा जो भौतिक जगत में भी हैं, ये बुद्धि को मन के नीचे करने की वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये इस श्लोक से हमको समझ में आता है। अभी ये इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इंफॉर्मेशन को अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर हम मन के एक्शंस डायरेक्शंस के प्रति सजग रहें कि क्या ये ठीक है डायरेक्शन जो दे रहा है मन मुझे, क्या मैं एक्शन लूं, नहीं लेता मैं एक्शन। मन के हर डायरेक्शन पे एक्शन नहीं लेंगे तो डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे, नंबर 1। और दूसरा, प्रयास करें अपने सेंसेस को कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगाने का प्रयास। कभी कभी होता है काम में, बिजनेस में, जॉब में, व्यक्ति, मैं अपनी स्वयं बात करता हूं, बहुत बिजी हो जाते हैं, लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम ये वो इत्यादि। कई बार कभी कभी लगता है ऐसा, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं क्योंकि भगवान ने यही कहा है, अभ्यास और वैराग्य से ही आप अपने मन को कृष्णा कॉन्शियस में या अपने मन को धीरे धीरे वशीभूत कर सकते हो। अभ्यास और वैराग्य, ये हम सबके साथ होता है, लेकिन हमको प्रयास करना है। हम प्रिजनर हैं यहाँ पे, ये भौतिक जगत में वी आर प्रिजनर। ये इट्स अ फैक्ट एक्चुअली, वी आर ऑल आर प्रिजनर। अभी डाल दिया है ये ब्रह्मांड में। तो हम प्रयास करें ताकि अगला जन्म अगर प्राप्त हो गया तो कम से कम वहां पर ग्रोथ तो हमारी और आगे हो उससे। क्योंकि ये भगवत गीता में सिखाएगी 6th चैप्टर में कि जो भी डिवोशनल सर्विस तुम अभी प्रैक्टिस करता है ना जीवात्मा किसी जीवन में, वो उसकी नष्ट नहीं होती, वो साथ जाती है और उसके आगे से वो शुरू करता है अगले जन्म में। फ्रॉम उसको ऐसी कंड्यूसिव परिवार मिलता है, ऐसा माहौल भक्तों का संग मिलता है जहां से वो फिर से आगे प्रगति करता है। तो इस प्रकार से अब हम लास्ट श्लोक पे आते हैं। तो एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्री, मन और बुद्धि से परे जानकर, और एक्चुअली हम हैं ही, हम भौतिक इंद्री, मन और बुद्धि से हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो मन बुद्धि से सेपरेट एंटिटीज। और जब यहां से हम भगवत धाम जाएंगे, जब कभी, तो आत्मा ही अकेला जाएगा, बाकी हमारे साथ उसके मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ में नहीं जाता है। तो अपने आप को भौतिक इंद्री, मन और बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। फिर से बोला उन्होंने, दुर्जेय, लास्ट वर्ड, दुरासदम, दुर्जेय, काम रूपम, काम रूप, शत्रुम। देखो सेकंड लाइन, 43 वर्ष का सेकंड लाइन लिखा है ना, जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरा। भाई अरे भगवान स्वयं ये काम को इतना बड़ा शत्रु 3 बार बोल दिए, और जिसकी वजह से हमारा जीवात्मा को समस्या हो जाती है। अब भगवत गीता का यह 3य अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश करता है, इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट। कृष्णा इज इंस्ट्रक्टिंग इन दिस चैप्टर, ऐसे करो, इसको जीतो, ये काम ठीक नहीं है। कई जगह भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है, कई जगह भगवान ने इंफॉर्मेशन दिया है, और कई जगह भगवान ने डिक्लेरेशन दिया है, घोषणाएं भी करी हैं। अर्जुन को बोलते हैं ना कि तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ये घोषणा की है।
कई जगह भगवान ने इंफॉर्मेशन भी के रूप में कहा है अर्जुन को कि अब तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम करो। और कई जगह भगवान ने डायरेक्ट ऐसे डायरेक्शन मोड में इंस्ट्रक्शन दी है। तो यहां पर क्या निर्देश करता है हरि बोल, कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम और प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व, लोडिंग ओवर मटेरियल नेचर, प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, हमारी एनिमी हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिया, मन, बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। ये सॉल्यूशन है। और इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो धीरे धीरे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 43 वर्ष का जो पर्पट है वो आप देखो। प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है, समरी ऑफ दिस चैप्टर। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था से दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से, इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रशिक्षित होना चाहिए। और ऐसे आपने बहुत सारे, हमने एग्जाम्पल्स तो प्रभुपाद ने हजारों क्रिएट किए हैं। कृष्णा कॉन्शियस के हरिनाम सिर्फ सुना के, भगवत गीता बता के हिप्पी जैसे भ्रष्ट अभद्र व्यक्ति शुद्ध वैष्णव बन गए, अपने आप बन गए, बिना फोर्स के बन गए। किसी ने कोई गोली तो बंदूक रखा नहीं सिर पे, अपने आप वैष्णव बन गया। तो ऐसे तो बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। मतलब देयर आर umpteen number of examples, चेन स्मोकर, ड्रिंकर, नॉनवेज खाने वाले, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। केवल उन्होंने अपने सेंसेस को प्रयास किया कृष्ण कॉन्शियस में लगाने का। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करें मन के क्या बोलते हैं वो डायरेक्शंस की तरफ हम सजग रहें, यानी कॉन्शियस रहें और कंसिस्टेंटली कॉन्शियस रहें कि हर डायरेक्शन पे एक्शन ना लें, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन हमारा हो जाएगा इस जन्म के अंदर। तो अभी हम मनुष्य जन्म के अंदर हैं, अभी तो शरीर प्राप्त हुआ है। अभी क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, इससे अगला फ्यूचर क्रिएट होगा। अभी किसी क्या कर्म करेंगे, अभी किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, वो सब हमारा आने वाला समय का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने जो अध्याय नंबर 3 अध्याय था कर्मयोग का, वो हमने आज हमारा समाप्त हुआ। अब इससे संबंधित आज अभी आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो उसको हम अभी चर्चा कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस टू एनीबडी? दीपक प्रभु, हिना माता जी, अनीता माता जी, मिनी माता जी, किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन किसी को भी? प्रतिमा माता जी या मनस्वी माता जी, एनी क्वेश्चन? तो अभी इस इंफॉर्मेशन रखेंगे तो ये एंटरटेनमेंट हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन से हम ये प्रयास करें कि हम अपने जीवन में भगवान कृष्ण को सेंटर में रखने का प्रयास बढ़ाएं और अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए भक्तों का संग करें और अपने सेंसेस को प्रयास करें कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में और ज्यादा एंगेज करने का और मन के प्रति सजग रह के हर डायरेक्शन पे एक्शन नहीं लें। चलिए, इसके साथ आज की हम इस सत्र की समापन करते हैं। आप सभी माता जी, कल्पा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस वजह से आने से मेरा भी कुछ शुद्धिकरण हो जाता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं कुछ आपसे कह पाता हूँ, आपका अच्छा श्रवण हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में एक बार वापस से साष्टांग दंडवत प्रणाम, क्योंकि आप भगवत अनुरागी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।